आज के लेक्चर में मेथड ऑफ चार्जिंग की स्टडी करेंगे। तो मेथड ऑफ हम चार्जिंग की स्टडी किस किस वे में करेंगे। एक तो करेंगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से किसी बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब किसी बॉडी को टच करा करके भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। या फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन, बिना टच कराए हुए बॉडी को क्या कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। तो इस वे में, इस जो हमारे पास 3 वे है, इस तरह से हम स्टडी करेंगे किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो रबिंग प्रोसेस है वो किस में आ गया, फ्रिक्शन में आ गया। इससे भी हम क्या करते हैं, दो बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि न्यूट्रल में है। ठीक है, अभी इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे हमने रब किया तो एक पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, एक पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब जैसे मैं बलून को लूं, बलून को अपने हेयर से रब करूं, ठीक है, तो अब उसके बाद फिर से मैं बलून को अपने हेयर के पास ले जाऊं, कुछ बाल जो होंगे क्या होंगे, वो बलून से चिपकेंगे। क्यों चिपकेंगे, क्योंकि बलून क्या होगा, चार्ज हो गया। या फिर मैं इसी मार्कर को ही अपने हेयर से रब करूं, फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनके पास लेके जाऊं, तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो क्या होंगे, वो इससे चिपकेंगे। क्यों, क्योंकि मार्कर भी कैसा हो गया, चार्ज हो गया। चार्ज कैसे हुआ, बाय फ्रिक्शन। तो जो ये सारे प्रोसेस है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, ये किस में आता है, स्टैटिक फिजिक्स में आते हैं। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को। ठीक है, जैसे ही हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या करते हैं, रब करते हैं, तो एक पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन हो जाता है, और एक से लूज होता है। तो जिसपे गेन हुआ इलेक्ट्रॉन, मतलब वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए तो वहां पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, वहां पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी, दूसरी बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, उसको हम ऐसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हम पता कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्कोप से कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है। ठीक है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आता है, इसको कि हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, तो उससे हम ये पता कर सकते हैं कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम नॉर्मली आई से नहीं देख सकते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। ठीक है, कुछ हमारे पास जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको लिस्ट आउट किया गया है कि ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं लिस्ट आउट किया गया है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, या ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही टेबल बनाई गई है जिसमें लिस्ट आउट किए गए हैं कुछ ऑब्जेक्ट को। ठीक है, वैसे नॉर्मल हम नहीं दे सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा इस ऑब्जेक्ट से, जा ऐसे हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस टेबल को देख करके हम ये समझ सकते हैं, हाँ ये देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर अगर है जैसे Na है, ठीक है, हमने बात की NaCl की बात कर ली। ठीक है, अब इसमें इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 11 है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अगर यहाँ से इससे इस Na से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो इस पे क्या आ गया, एक की कमी हो गई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब यहाँ पर Na प्लस बना, और ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ज्यादा आया, मतलब नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गए, तो ये क्या हो गया, Cl माइनस हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ से यहाँ तक, ऐसे बोलते हैं कि Na प्लस है और Cl माइनस है। जब इसको आयंस में हम तोड़ते हैं तो ये Na प्लस बनता है, Cl माइनस बनता है। वो ऑक्टेट बेसिस पे आप देखते हैं, केमिस्ट्री में अच्छे से आप पढ़ते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो उस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम डिटेक्ट कर पाते हैं किस पे पॉजिटिव आ रहा है, किस पे नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, न्यूट्रल जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सभी अपने न्यूट्रल पोजीशन में ही है। ठीक है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का अभी कोई ट्रांसफर नहीं हुआ है, लेकिन जब हम ये मेथड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट होता है। ठीक है, व्हेन टू न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड टुगेदर, तो क्या होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू another ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो अब क्या हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ वो ऑब्जेक्ट कैसा बन गया, पॉजिटिव। तो वन ऑब्जेक्ट becomes positively charged and other, जिसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, एंड अदर ऑब्जेक्ट becomes negatively charged। ठीक है, अब एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने ले लिया ग्लास रॉड लिया, ठीक है, ग्लास का एक रॉड लिया, इसको हमने रब किया, किससे, सिल्क क्लॉथ से रब किया। ठीक है, तो अब इंटरेक्शन के बाद, फ्रिक्शन के बाद इस पे क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पे क्या हो गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, मतलब हुआ क्या कि यहाँ से रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए सिल्क में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वहां पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुआ, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी, और ये क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, तो रॉड पे कैसा आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क पे कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही अगर हम ले रहे हैं ग्लास, जो एक लेते हैं, एक रबर रॉड लेते हैं, ठीक है, रबर रॉड, अब इसको हम फ्रिक्शन कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, किससे, फर से। फर क्या होता है, ये सॉफ्ट हेयर होता है एनिमल्स का, ठीक है, सॉफ्ट हेयर ऑफ एनिमल। ठीक है, अब इससे हमने क्या किया, इसको रब किया, तो इस पे क्या आ गया, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया, फर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ पर, तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, है ना, एफिशिएंसी हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ गए, मीन्स नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो दोनों केसेस में आपने देखा कि यहाँ से ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इधर आया, ये लूज किया और ये गेन किया, इसीलिए इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जिसने गेन किया उस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। इसमें क्या हुआ, फर ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, लूज किया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाय फ्रिक्शन हम दो ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, चार्ज कब हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में रहेगा, हमेशा न्यूट्रल सिचुएशन में ही रहेगा। अब नेक्स्ट आता है फ्रिक्शन के बाद चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब हुआ डायरेक्ट कांटेक्ट, तो दो जो बॉडी होंगी उसको हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रखेंगे, तो क्या होगा, अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, दूसरी बॉडी चार्ज है, तो वो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है उसको भी चार्ज कर देता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे, दूसरी क्या लेंगे, चार्ज लेंगे, और चार्ज कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव भी चार्ज हो सकता है, नेगेटिव भी चार्ज होता है। ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। तो दोनों को जब कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है कि जो सेम चार्ज इस पे था, जो एक बॉडी चार्ज थी, वही सेम चार्ज जो हमने अनचार्ज बॉडी ली है उस पे भी आ जाता है। ठीक है, तो क्या इसके लिए हम लिखेंगे क्या, चार्जिंग बाय कंडक्शन में, व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी ब्रॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज बॉडी बोल सकते हो या न्यूट्रल बॉडी बोल सकते हो, न्यूट्रल बॉडी, चार्ज फ्लोज, चार्ज फ्लोज बिटवीन देम। क्या हुआ, व्हेन अ चार्ज बॉडी ब्रॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद अनचार्ज्ड बॉडी, या कह सकते हैं न्यूट्रल बॉडी, चार्ज फ्लोज बिटवीन देम। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में लाया तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे जो न्यूट्रल बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी acquires same charge of
चार्ज्ड बॉडी, ठीक है, जो भी चार्ज बॉडी थी, सेम चार्ज ऑफ दैट चार्ज बॉडी। आपको कुछ समझ आया कि नहीं, फिर से देखते हैं क्या बोला गया है। व्हेन अ चार्ज्ड बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी लेके आ रहे हैं, कैसा हो, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अनचार्ज बॉडी, जो कि न्यूट्रल बॉडी उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेके आया, तो चार्ज का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, चार्ज फ्लो होने लगा। फिर क्या हुआ, जो न्यूट्रल बॉडी हुई वो एक्वायर कर ली सेम चार्ज ऑफ दैट चार्ज बॉडी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है। हमने एक रॉड ले लिया, अब ये रॉड जो है वो है नेगेटिव चार्ज, कैसे भी करके हमने इसको नेगेटिवली चार्ज किया, ठीक है। साथ में हम क्या कर रहे हैं कि एक स्फीयर है जो कि अनचार्ज है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया, चार्ज्ड बॉडी। अब इसमें क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है तभी तो नेगेटिवली चार्ज है ये, तो क्या लिखेंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। ये हमारे पास हो गई एक अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी, जिसपे अब जितने ही पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए बोल रहे हैं इसको अनचार्ज बॉडी या न्यूट्रल बॉडी बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसको क्या करें, डायरेक्ट टच में ले आ रहे हैं, तो अब हमने क्या किया, इसको टच कराया, किससे, इस स्फीयर से टच कराया, तो होगा क्या, जैसे टच कराया तो अब देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। अब इस ऑब्जेक्ट में जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है, जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है ना, तभी तो ये न्यूट्रल में है। तो अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा, यहाँ से क्या होंगे, वो रिपेल होंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज रहेंगे। तो आपको पता है ना, जो लाइक चार्ज होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें रिपल्सन होता है, ठीक है। तो अब ये नेगेटिव है तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होंगे इस बॉडी में उसको क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, और जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके क्या हो गया, जितने पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया उतना तो न्यूट्रल हो गया। तो इस पे क्या बच रहा है, अभी केवल नेगेटिव चार्ज ही बच रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को हमने क्या किया, रिपेल किया यहाँ से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था। तो इस पे क्या बच रहा है, अब क्या करेंगे, अगर हम हटा भी लेंगे तो ये भी बॉडी कैसी हो जाएगी, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। अगर यही सेम प्रोसेस हम करते पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो इसके डायरेक्ट टच में ले आते, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, ये रिपेल करता, लेकिन नेगेटिव चार्ज को क्या करता, अट्रैक्ट करता। तो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करने के बाद उतना तो हो गया न्यूट्रल, लेकिन बचा क्या इसके पास अभी, पॉजिटिव चार्ज, तो वो बॉडी कैसी आ गई, पॉजिटिवली चार्ज आ गई। तो मतलब हम इसमें कर क्या रहे हैं, एक चार्ज बॉडी लेते हैं और दूसरी अनचार्ज बॉडी लेते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जो जो भी चार्ज, जिस टाइप का चार्ज हमने लिया है वही सेम टाइप का चार्ज हमारे नेक्स्ट बॉडी में भी हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो बॉडी होगी वो कैसे चार्ज एक्वायर करती है, सेम चार्ज एक्वायर करती है। तो हमें जो चार्जिंग बाय कंडक्शन से मिलता है वो सेम चार्ज ही मिलता है। जिस भी बॉडी को चार्ज करना होगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट में लगते हैं, तो जिस चार्ज बॉडी को हमने लिया, पॉजिटिव लिया, नेगेटिव लिया, वही सेम चार्ज दूसरी वाली बॉडी में भी, जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें भी आ जाता है। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन से हमें क्या मिलता है, सेम चार्ज मिलता है, ठीक है। अब आते हैं इंडक्शन, इंडक्शन में सेम चार्ज नहीं मिलता है, जो भी चार्ज हम लेंगे उसका जस्ट अपोजिट दूसरे वाले पे आता है। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हम बॉडी को टच भी नहीं कराएंगे, फिर भी क्या होगा, वो अपोजिट चार्ज हमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन में क्या मिला था, हमें अपोजिट चार्ज मिलता था, एक पे पॉजिटिव मिलता था, एक पे नेगेटिव चार्ज मिलता था। कंडक्शन में हमने देखा, जिस बॉडी को चार्ज करना होता था तो हम उस बॉडी को चार्ज बॉडी के पास ले जाते थे, तो हमें सेम टाइप का चार्ज मिलता था, है ना, सेम टाइप का चार्ज हमें मिलता था, जैसा बॉडी पे चार्ज होता था वैसा दूसरे पे भी मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट चार्ज मिलेगा। अगर हम नेगेटिव के पास ले जा रहे हैं तो जो बॉडी होगी, जो न्यूट्रल होगी, वो पॉजिटिव अक्वायर करेगी, या हम पॉजिटिव के चार्ज ला रहे हैं तो जो बॉडी होगी, जो न्यूट्रल है, वो कैसी अक्वायर करेगी, वो नेगेटिव चार्ज अक्वायर करेगी। मतलब अपोजिट चार्ज यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सेम चार्ज मिलता था कि हम नेगेटिव रॉड रॉड को ले जाते थे, है ना, तो जो बॉडी न्यूट्रल थी वो भी नेगेटिव चार्ज हो जाती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर हम नेगेटिव रॉड को ले जा रहे हैं पास में, तो जो बॉडी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या करते हैं। इन दिस मेथड a charged body charges
न्यूट्रल बॉडी विद सेम चार्ज विद अपोजिट चार्ज। ठीक है, इन दिस मेथड द चार्ज बॉडी चार्जेस द न्यूट्रल बॉडी विद अपोजिट चार्ज विदाउट टचिंग। ठीक है, बिना टच किए हुए ही ये क्या करता है, दूसरे बॉडी को ये चार्ज कर देता है, लेकिन अपोजिट चार्ज आता है। जैसे चलो अभी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट मेथड में हम देखते हैं, मेथड फर्स्ट। अब इसमें पहला हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लाएंगे, मतलब हमारे पास एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब इसके पास हम क्या लेके आ रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी को लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास हो गए न्यूट्रल बॉडी हो गई। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए। इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तब इधर क्या बच रहा है, क्या छोड़ के आए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एक साइड इकट्ठे हो गए नेगेटिव चार्ज, दूसरे साइड क्या इकट्ठा हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, अभी रॉड को वैसे ही रख रहे हैं, पास में ही रख रहे हैं, लेकिन हमने इस जो हमारे पास बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी थी जिसपे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हुए हैं और पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुए हैं, उसको हमने क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इधर क्या था, पॉजिटिव। तो जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के इसको क्या कर दिया, न्यूट्रल। तो इधर से जो चार्ज थे वो गायब हो गए। ठीक है, अभी क्या बचा है, केवल नेगेटिव चार्ज बचा है। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, बनाते हैं। थर्ड स्टेप में क्या किया, अभी भी रॉड को हम यहाँ से हटा नहीं रहे, रॉड को अभी भी रख रहे हैं और अर्थिंग को हटा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अर्थ को हटा देने के बाद भी यहाँ पर क्या बच रहा है, अभी भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव तो ऑलरेडी हट चुके हैं। अब सेकंड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हमने क्या किया है ना, फोर्थ स्टेप में क्या किया, अब इस रॉड को हमने हटा दिया। इस रॉड को हटा दिया तो जो नेगेटिव चार्ज एक साइड इकट्ठा थे, अब क्या हो गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस तरह से आपने देखा, हमने जो बॉडी चार्ज ली थी वो कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, लेकिन जिसको हमें चार्ज करना था वो कैसा हो गया, इसके जस्ट अपोजिट, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, है ना। लिया हमने पॉजिटिव चार्ज और जिस बॉडी को चार्ज करना था उसको कर दिया अपोजिट चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज इसमें आ गए। ठीक है, एक तो मेथड ये हो गया। दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि दो बॉडी लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने क्या ले लिया, दो ऑब्जेक्ट को ले लिया। अब यहाँ पर इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह के इस वे में आप बता सकते हैं, या जो जो चीजें कर रहे हो एक लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया। अब इसके पास में भी क्या लेके आ रहे हैं, एक रॉड लेके आ रहे हैं जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। कुछ भी ले लो, नेगेटिव भी ले सकते हो। ठीक है, इधर पॉजिटिव है, इसका मतलब इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सभी इससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। भाई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चार्ज होते हैं। ठीक है, तो अब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ले आ रहे हैं, जो चार्ज बॉडी है इसको साथ में ले आएंगे, तो क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, फ्री इलेक्ट्रॉन। भाई कंडक्टर, हम किस बॉडी को चार्ज करें, बॉडी कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए ना। अब ऐसा नहीं कि आप लेके अगर इंसुलेटर रख दो फिर चार्ज करो, फिर चार्ज कहाँ से होगा। हमें जो बॉडी लेनी भी है न्यूट्रल, वो कैसा होना चाहिए, वो कंडक्टर होना चाहिए। तो कंडक्टर्स में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जितने होंगे सब अट्रैक्ट हो गए इस तरफ, तो इधर क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको सेपरेट भी कर दिया। फर्स्ट स्टेप में ये किया, सेकेंड स्टेप में क्या करें, रॉड को अभी भी हम रख रहे हैं और अब क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर दिया, तो इधर अभी भी नेगेटिव है, इधर अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये रॉड को हमने हटाया नहीं, टच तो नहीं कराया, लेकिन अभी साथ में रखा है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अगर हम इस रॉड को हटा भी लें, है ना, इस रॉड को अब हटा लेंगे तो क्या होगा, इधर नेगेटिव चार्ज तो ऑलरेडी थे, तो क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सभी में, और इधर क्या हो जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज इधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि इस रॉड की हेल्प से हमने क्या कर दिया, अब इसको हटा ही दिया, यहाँ पे अर्थिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट थे, तो एक में आ गया नेगेटिव चार्ज, दूसरे में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो अपोजिट चार्ज यहाँ भी हमें मिल गया। ठीक है, समझ आया कि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि जो पहला वाला मेथड था उसमें क्या किया, एक चार्ज बॉडी ले आए, दूसरे अनचार्ज बॉडी के साथ से किया। ठीक है, तो हमें क्या फाइनल मिल रहा था, अपोजिट चार्ज मिल रहा था। इसमें क्या किया, हमने दो बॉडी को लिया, दोनों को टच कराया, दोनों की कैसे थी, न्यूट्रल में थे, और उसके साथ में एक चार्ज बॉडी को लेके आए,
तो एक बॉडी में आ गया नेगेटिव चार्ज, एक बॉडी में आ गया क्या पॉजिटिव चार्ज। इस वे में हम क्या करते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन इस तरह से हम करा सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन से एक ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव, दूसरे ऑब्जेक्ट में नेगेटिव चार्ज आ रहे थे, अपोजिट चार्ज आ रहे थे। चार्जिंग बाय कंडक्शन में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कांटेक्ट करा रहे थे। तो जो नेगेटिवली चार्ज अगर हम बॉडी लेके आ रहे थे तो दूसरे वाले में भी नेगेटिव चार्ज आ जा रहे थे, या पॉजिटिव बॉडी लेके आ रहे थे दूसरे वाले में भी जो न्यूट्रल था उसमें भी पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा था, मतलब सेम चार्ज हमें यहाँ पे मिल रहा था। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन से देखा हमने कि अपोजिट चार्ज हमें मिल रहे थे। इसमें क्या मिल रहा था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया था, न्यूट्रल बॉडी कैसी बन गई थी, नेगेटिव बन गई थी। या यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट को लिया, दोनों न्यूट्रल में थे, तो ठीक है, एक नेगेटिव बन गया, एक क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो इस तरह से हम कोई भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।